एक्चुअली आपके पापा की एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स आ गई है। गोपाल जी के हार्ट आर्टरी में 70% ब्लॉकेज है। ब्लॉकेजेस हैं पर कैसे? नहीं, हो जाता है एज के साथ। एक्चुअली आर्टरीज में कैल्शियम जम जाता है, इसे हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। एक्चुअली हमारे हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती है वो हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड को लेकर जाती है, और जब इसमें क्लॉट आ जाता है तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक आता है। इस क्लॉट को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। मतलब मम्मी डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा के हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छे खासे कोई चीरफाड़ नहीं होगी। वो तो चलते फिरते रहते हैं, एकदम फिट है, वो पतले दुबले हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं, इसे देखिए, अभी हमने उन्हें बस टेम्परेरी स्टेबलाइज किया है, वो खतरे से बाहर नहीं है। अगर हमने ऑपरेट नहीं किया तो दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। और आप चिंता मत कीजिए, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेंट डालने से काम हो जाएगा। मम्मी हमें कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन है, पर पापा के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। ओके गुड, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट से फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू सर। अनु, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा मम्मी, छोटा सा ऑपरेशन है, आप बस माता रानी पर भरोसा रखो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनु, तू ऑफिस गई थी तो सूट पहन के गई थी, अब ये साड़ी। मम्मी वो आंटी, उन्होंने मुझे बताया था कि उसके ऑफिस में ना राजनंदिनी साड़ी का फोटोशूट है, इसीलिए साड़ी पहनी है इसने। मम्मी, पुष्पा आंटी का ध्यान रखी ना, मैं और अनु पेमेंट की बात करके आती हूँ। हाँ तुम लोग जाओ। मम्मी मैं बस आती हूँ। पुष्पा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। माता रानी, एक्सक्यूज मी मैम, वो डॉक्टर मोहित ने आपसे बात करने के लिए कहा था, मेरे पापा के एंजियोप्लास्टी के रिलेटेड। उनका नाम गोपाल शर्मा है। ये फॉर्म भरिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कितना करना होगा? टोटल 4 लाख होगा। 4 लाख? चार लाख मैम, अभी इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्या कि पहले ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद हम कुछ दिनों बाद पेमेंट कर दें? सॉरी मैम, हॉस्पिटल की पॉलिसी है, ऑपरेशन से पहले फुल पेमेंट करना जरूरी है। कोई इंश्योरेंस नहीं है? इंश्योरेंस? मैम ऑफिस का मेडिक्लेम है मेरे पास। फिर तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। मेडिक्लेम के पेपर्स की कॉपी और ऑफिस अथॉरिटी के साइन ले आइए। कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कवर से पे हो जाएगा और बाकी हॉस्पिटल के ट्रस्टी फंड से एडजस्ट कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाती हूँ। मैं आपकी स्माइल की फैन हूँ सर, पर आज आपको दुखी देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी और को दुखी देखकर खुद खुश हो। पर प्यार सब कुछ बदल देता है, उससे वो सब कुछ करवा देता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। वो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो मैंने भी बस वही किया। जायज नाजायज को भूलकर मैंने एक भले इंसान को तकलीफ दे दी, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हारे पापा को तकलीफ होगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। अब तुम्हारा दिल टूटेगा। लगता है मैडम तक खबर पहुंच गई है। अब इसका सीक्रेट अफेयर अब सीक्रेट नहीं रहा, अब इसकी क्यूट सी लव स्टोरी नॉट क्यूट एनीमोर।
तुमने हमारी नाक कटवा दी अनु, कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक आम आदमी के पास क्या होता है? सिर्फ इज्जत, वो भी तुमने हमसे छीन ली। हमारा भरोसा तोड़ दिया तुमने अनु। यही सब कहा जा रहा होगा ना अनु को, एंड वो सोच रही होगी कि मीरा मैम अपने पापा को मीरे और आर्य सर के बारे में क्यों बताया, क्यों आपने वीडियो दिखा दी। यही सारे सवाल पूछने के लिए मुझे कॉल कर रही हो ना तुम? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। पहले मेरा मैम कॉल नहीं उठा रही थी और अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। अनु फिर तो पेपर्स कैसे रेडी करेगी? कुछ करना होगा अनु, वरना गोपाल अंकल का ऑपरेशन कैसे होगा? ऑफिस अभी बंद नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। मेरा मैम किसी काम में बिजी हो गई होंगी ना, तो मैं उसे जाकर मिल लेती हूँ। तो प्लीज मम्मी का ध्यान रखना। मैं तू टेंशन मत लियो। क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों है? रजनी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ना शर्मा जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अंदर कोई टेंट डालना पड़ेगा। हाँ, वही मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू टेंशन ना ले, ये सब तो बड़ी आम बात हो गई है आजकल। हाँ, मेरे वो फरीदाबाद वाली फूफा जी है ना, उनके छोटे भाई को भी यही चीज पड़ी थी। तीसरे दिन घर आ गए थे, अब बिल्कुल नॉर्मली जी रहे हैं। अब पता है खुद अपनी दुकान खोलते हैं। हाँ, तू देखना अपने गोपाल भैया भी बहुत जल्द दौड़ने भागने लगेंगे। और गोपाल भैया इतने अच्छे इंसान है, भगवान उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। सब अच्छा होगा, देखना। बस बस बहुत बातें हो गई, थोड़ी सी चाय पी ले। अरे सिमरन, अनु कहाँ है? अनु ऑफिस गई आंटी। ऑफिस इस वक्त? क्यों? आंटी वो ऑपरेशन के लिए ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए पेपर्स चाहिए थे, बस वही लेने गई। क्लेम मतलब? आंटी कुछ कंपनीज के ना रूल्स होते हैं कि जो उनका वर्कर है वो अगर वो बीमार पड़ जाए, उनकी फैमिली में से कोई बीमार पड़ जाए, तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। इसके लिए उन्होंने काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ना टाई अप किया होता है, तो बस वही पेपर लेने गई है। देखा पुष्पा, कितनी खुश नसीब है तू। अनु इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती है जहाँ उसे इंश्योरेंस मिला है, वरना इतना बड़ा खर्चा अगर कोई आम आदमी करने पर आए तो लूट ही जाए। हाँ ना, भोली सही कर रही है। आम आदमी तो चैन से बीमार भी नहीं पड़ सकता। पता है दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है। हाँ हाँ, बड़े हॉस्पिटल में अगर स्टंट डलवाना हो तो लाखों का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे होनहार हो तो माँ बाप की टेंशन भी आधी हो जाती है। और फिर कोई कमी रह गई तो हम लोग हैं ना, हम सब मिलके संभाल लेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, अगर ऐसे समय पे भी हम पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो क्या फर्क रह जाएगा हम चांदनी चौक के लोगों में और वो हाई सोसाइटी के लोगों में। इतना प्यार, ऐसा भाईचारा तो बस हमारे मिनी हिंदुस्तान चांदनी चौक में ही देखने को मिल सकता है। थैंक यू। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बस जाके उनसे बात करनी होगी। कहाँ झंडे? आर्य, एक बुरी खबर है, गोपाल जी को मेजर हार्ट अटैक आया। क्या? हाँ, इसलिए अनु इंडिया गेट से जल्दी चली गई। तुम्हें किसे पता चला? मैंने अपने सोर्सेस से पता लगाया है। इस वक्त अनु कहाँ है? फिलहाल तो सब हॉस्पिटल में है क्योंकि गोपाल जी काफी क्रिटिकल है। क्या खेल खेला है भगवान ने। जिस खुशी का अनु इतनी देर से इंतजार कर रही थी, वो जब पास आई तो उसे इतना बड़ा दुख दे दिया और मैं उस पर शक कर रहा था। सॉरी, वो खुशी वापस लाऊंगा। इस दुख में भी अनु के साथ रहूंगा, ये आर्या का वादा है।